अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ, काफ़ी सारी वॉइसें मैंने अभी सुनी है। अभी गाड़ी में बैठा हूँ, मैं कहीं जा रहा हूँ और सुन रहा हूँ वॉइसें आप हजरात की सैयद ओवैस मुस्तफ़ा के हवाले से। इस सिलसिले में मैं अपनी नाक़िस राय यह दे सकता हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है मुफ्ती मोहम्मद रज़ा साहब को या मौलाना मुश्ताक साहब को या किसी साहब को वहाँ जाने की, जो हमारे अकाबिर इतने कान के कच्चे हों कि किसी की बात को सुने और अपना फ़ैसला बदल लें। दावत वालों से मालूम भी न करें, उनसे तहक़ीक़ हाल भी न करें, तफ्तीश भी न करें, और बस किसी ने सुना दिया और वो उसको उन्होंने वही इलाही समझ के 100% सही समझ लिया, तो फिर हमें कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे अकाबिर को भी लाने की। हम लोग परेशान इसलिए हैं ज़्यादा कि हिंदुस्तान पर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा तकिया कर रखा हुआ है, और मैं धीरे धीरे बतदरीज तमाम अकाबिर के हाल को जान चुका हूँ और जान रहा हूँ। कुछ नहीं है, सब ढोल के पोल हमको लग रहे हैं। जो कुछ खिदमत हम लोग अंजाम देते हैं सुन्नियत की, अपने बलबूते दे रहे हैं। किसी का न ताउन हमारे साथ है, न पुश्त पनाही हमारे साथ है। जितने भी बड़े बड़े नाम हम सुनते हैं बस मुरीद करके जाते हैं, इसके सिवा कुछ भी नहीं, न तंजीमी काम न तहरीकी काम। और बताइए, हम लोग इतनी हिम्मत से इतना हौसला करके ये काम करने जा रहे हैं, इन हजरात को ये ख़बर भी नहीं है कि जिनके बारे में ये ख़बरें दी जा रही है वो क्या कर रहे हैं, और जो लोग ख़बर ला रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, जिनको इतनी भी मालूमात नहीं है, न मालूमात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कभी भी ये इस तरह से हमें धोखा मिल सकता है और हमें तकलीफ़ मिल सकती है। इसलिए हमें अपने ऊपर ही ज़्यादा तकिया और भरोसा करना चाहिए। हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा ललचाई नज़र से हमें नहीं देखना चाहिए। जो आ रहे हैं हम उनका खैर मकदम करेंगे, जो नहीं आ रहे हैं वो नहीं आए। हमारे लिए बस इतना काफ़ी है कि हम अहले सुन्नत व जमात पर हैं, इस्तिकामत के साथ हम इस पर हैं, डटे हुए हैं, और अपने तौर पर जो हमसे काम बनता है हम कर रहे हैं। उनके आने से ऐसा भी नहीं है कि हमारी जो तहरीक है वो तरक्की पा जाएगी, हमारी तंजीम कोई बन जाएगी या हमारी कोई पुश्त पनाही हो जाएगी, वो कुछ नहीं है। हम सिर्फ आले रसूल होने की हैसियत से एहतराम करते हैं, बाकी और कोई बात नहीं। अब वो फतवा उनके पास एक जोहला लेके गए। हज़रत सैयद ओवैस मुस्तफ़ा काबिल एहतराम मोहतरम मुअज़्ज़म शख्सियत है आले रसूल होने की हैसियत से, इसमें तो कोई कलाम नहीं। उनका कदम हमारी आँखों पर, मगर वो साहिब फतवा तो नहीं है, वो साहिब इल्म तो नहीं है ना। वो कैसे डिसीज़न ले लिए, और ये जोहला उनके पास लेके जाकर के फतवा कैसे दिखाए, और दिखाए तो उनको कहना चाहिए कि भाई ये तो इल्मी बातें हैं, फतवा की बातें हैं, हम जा रहे हैं वहाँ, हम उनसे दरियाफ़्त करेंगे। मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब क़िबला भी वहाँ हैं, हम उनसे बात करेंगे, इस मसले पर तबादला ख़यालात करेंगे। ये होता है जज्बा अकाबिर के अंदर होना चाहिए कि अगर असागिर में कोई तरह की बात है तो हम उसको किस तरह से मिटाएंगे और सही करेंगे, ये होना चाहिए। अब सुना और रह गए, मोबाइल स्विच ऑफ कर लिए, राब्ता बंद कर लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इस तरह से जब हमारे अकाबिर का हाल रहेगा तो हम नहीं एतमाद कर सकते हैं ऐसे अकाबिर पर। कोई जाने की ज़रूरत नहीं है, और हम यहाँ जो सुन्नी मुसलमान हैं उन हजरात की मेहरबानी से नहीं है, बल्कि रब की फजल से हैं और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम से है। हम अपना सब कुछ बचा लेंगे, उन लोगों के बग़ैर भी, उन लोगों के आए बग़ैर भी हम सुन्नी हैं, सुन्नी थे रहेंगे। जैसे ऐसी कोई बात नहीं है कि उन्हीं के ऊपर हमारा सारा इन्हिसार है, दारोमदार है। इंतहाई तकलीफ़ दे बात है ये, किसी की बात सुन कर के फ़ैसला बदल लेना और साहिब दावत से रुजू भी न करना, उनसे पूछना भी नहीं। फिर उनको पता है कि मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब आ रहे हैं, उनसे भी नहीं मालूमात करना, तो फिर कैसे उन पर एतमाद किया जा सकता है? इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की। कौम का पैसा नाजायज़ बहाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बार बार वहीं क्यों जाया जाएगा? कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल हरगिज़ हरगिज़ न जाएँ आप लोग, कोई भी न जाएँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, हनफी साहब क़िबला, अतीक़ ज़ियाई साहब, मौलाना बिलाल बरकती साहब, आप हजरात के आरा और मशवरे से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। हमें बिल्कुल हौसला घटाने की ज़रूरत नहीं है, और सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हिंदुस्तान पर तकिया करना छोड़ दीजिए। ये लोग मुझे नहीं अच्छे लगते हैं, और इन पर तकिया कीजिए, इनके पीछे लाखों के हिसाब से ख़र्चा कीजिए, और 1 मिनट में ये तमाम जो है मनसूबाजात का ताजमहल ये भस्म कर देते हैं और तहस नहस कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी खसारा होता है, नुकसानात का सामना करना पड़ता है। हम नेपाल के उलमा पर ही ज़्यादा एतमाद करें, नेपाल के उलमा को हम जमा करें और इनकी तंजीम, इनकी तहरीक चलाएँ। आज राष्ट्रीय उलमा कौंसिल की तामीर में किसी भी हिंदुस्तानी आलिम का न कोई ताउन है, न अमल दखल है, न उनकी तरफ से कोई सपोर्ट है।
ہم یہاں کے نیپالی علماء نے اس کو قائم کیا اور آج اس کی وجہ سے ہم اتحاد کا ایک پلیٹ فارم بنا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہم مزید آگے کام کریں گے۔ باقی ہندوستان سے جو لوگ بہت زیادہ امیدیں رکھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بالکل وہ خوش فہمی کا شکار ہیں۔ بہت زیادہ امید رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو سب کو، مفتی شریف الحق صاحب کو دیکھا، علامہ اظہری میاں قبلہ کو دیکھا ہوں، اور کیا کہتے ہیں ادھر مولانا کون وہاں حشمتی پیلی بھیت ادریس رضا کو دیکھا، اس کے بعد وہ انتخاب قدیری کا معاملہ بھی دیکھا، بہت سارے معاملات میں نے دیکھے ہیں۔ ہم لوگ ادھر جو ہے نا، ان لوگوں کو آسمان کا فرشتہ تصور کرتے ہیں، مگر آپس میں ان کی بھی لڑائیاں، خانہ جنگیاں، ایک دوسرے سے بدگمانیاں بہت زیادہ رہی ہیں۔ اور جو رہ گئے صاحبان خانوادہ، تو ان حضرات کے پاس علم تو ہے نہیں، ساری خانقاہیں علم سے خالی ہوتی جا رہی ہیں، اور ان خانقاہوں پر تمام علمی افراد جو ہے اپنے آپ کو نچھاور کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ علمی افراد کو اپنی علمی شناخت، اپنی علمی پہچان قائم کرنا چاہیے، اور خانوادوں سے اپنے آپ کو غلاموں کی طرح جکڑ نہیں دینا چاہیے، ورنہ ان کے علم کی بھی بے قدری ہوگی۔ اس لیے ہمیں بہت زیادہ فکر کرنے کی بالکل ہی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نیپال کے علماء کافی ہیں، اور اس جلسہ کو ہم کامیاب کریں گے، تنظیم کھڑی کریں گے، راشٹریہ علماء کونسل کو مضبوط کریں گے، مرکزی ادارہ شرعیہ کو مضبوط کریں گے، اور اس کی تائید کے لیے ہم کو ہندوستان سے لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ آ کر کے کچھ بھی نہیں ہمارا کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ان کا کوئی تعاون نہیں ہے۔ ابھی یہ کتنا بڑا نقصان ہے، تکیہ پورا کر رکھے تھے تب نا یہ نقصان اٹھا رہے ہیں۔ مفتی محمد رضا بول رہے ہیں کہ میرا ذہن اچاٹ ہو گیا۔ کیوں اچاٹ ہو جائے گا؟ ہم کو تو صحیح پوچھیے تو ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ آتے ہیں آنے والے آئیں، خیر مقدم ہے، نہیں آتے ہیں تو نہیں آ رہے۔ ان کی وجہ سے تھوڑا ہم چل رہے ہیں، ہم ان کی وجہ سے کچھ نہیں کر رہے ہیں، اپنی محنت سے، اپنے دماغ سے، اپنے عقل سے کر رہے ہیں۔ اور یہ مولانا افضال کا فتویٰ، مولانا افضال صاحب کیا جانیں گے یہاں کے حالات کو بریلی شریف میں بیٹھ کر کے، اور ادھر کا جاہل مفتی وہ سمجھتا ہے کہ وہاں بیٹھ کر کے یہاں کے حالات کا وہ جائزہ لے سکیں گے۔ استغفر اللہ۔ اس لیے ہمیں کہیں پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے نیپال میں ہی اپنا کام کرنا ہے، نیپال میں ہی اپنی محنت کرنی ہے، اور اسی کے حساب سے ہمیں اپنی تنظیم کو، اپنی تحریک کو اور کار سنیت کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اور کسی پر بھروسہ مت کریں، بالکل نہ کریں، بالکل نہ کریں۔ بھروسہ کرنے کا نتیجہ ہوگا کہ آپ کو پھر بعد میں افسوس کرنا پڑے گا، مات کھانا پڑ جائے گا۔ یہ بریلی شریف سے لوگ آتے ہیں، دونوں طرف آتے ہیں، ادھر بھی دعوتیں اڑاتے ہیں، ادھر بھی دعوتیں اڑاتے ہیں، اور ادھر کی پبلک سمجھتی ہے کہ یہ لوگ آسمان سے منزل من السماء لوگ ہیں۔ استغفر اللہ۔ تو ہم لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے اتنا اداس ہونے کی۔ جن کو ہم نے دعوت دی ہے آ رہے ہیں، نہیں آ رہے ہیں، بات ختم۔